दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी मेरी बहू की चूड़ियों पर नजर मत रखा करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वाह वंदना, तुम्हें कितनी सारी हाथ भर कर चूड़ियाँ पहन रखी हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। एक मेरी बेटी है जो चूड़ियाँ पहन ही नहीं पाती। अलका जी ने अपनी भतीज बहू से कहा। अलका जी कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई हुई थी। अलका जी का एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है और वह विदेश में नौकरी करती है। बेटे की अभी शादी नहीं हुई। बुआ सास की बात सुनकर वंदना मुस्कुराकर रसोई में चली गई। वंदना को हमेशा से साड़ी और उसके मैचिंग की चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक था। वह हमेशा हाथ भरकर चूड़ियाँ पहनती थी। त्योहारों पर तो वह हमेशा सुंदर सुंदर चूड़ियों के सेट बनवाती थी। वंदना की आदत थी रोज नहाने के बाद साड़ी पहनती और उसकी मैचिंग की ही चूड़ियाँ भी बदलती। अगले दिन फिर वंदना को इतनी चूड़ियाँ पहने देख अलका जी फिर बोला, वंदना बहू तो साड़ी भी पहनती है और इतनी चूड़ियाँ भी। अलका, लेकिन मेरी बेटी तो चूड़ी पहन ही नहीं पाती। बुआ जी दीदी विदेश में रहती है, अब जैसा देश वैसा वेश, वहाँ कोई साड़ी चूड़ी नहीं पहनता। दीदी भी क्या करे, मैं तो भारत में रहती हूँ, यहाँ का कल्चर है साड़ी और चूड़ी पहनने का और मुझे शौक भी है, तो इसमें इतना क्या सोचना। वंदना की सास नीलिमा जी ने उसे चाय बनाने भेज दिया। जब वंदना अंदर रसोई में चली गई तो नीलिमा जी अलका जी से बोली, दीदी बुरा मत मानना, लेकिन मेहरबानी करके मेरी बहू की चूड़ियों पर टोक मत लगाइए। आजकल की बहुएं चूड़ी पहनना पसंद नहीं करती। अगर वंदना को शौक है और वो पहनती है तो ये तो अच्छी ही बात है। कल को बच्चा हो जाएगा तो उसका शौक अपने आप कम हो जाएगा। हमारा पहनावा हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब नई नई शादी होती है तो सबको शौक होता है पहनने का। और फिर ये क्या बात हुई कि अगर आपकी बेटी साड़ी और चूड़ी नहीं पहनती तो क्या बाकी सब भी पहनना छोड़ दे? कल को आपकी बहू आएगी तो क्या आप उसे भी ऐसे ही कहेगी? नीलिमा जी की बात सुनकर अलका जी चुप हो गई। कुछ समय बाद अलका जी के बेटे की शादी थी तो उनकी बेटी टीना भी भाई की शादी में आई थी। 12 चलने के लिए तैयार थे, सब तैयार होने में लगे थे। वंदना ने हरे रंग की साड़ी और उससे मैचिंग करती हरी और गोल्डन चूड़ियां पहन रखी थी। वह सुंदर बहुत लग रही थी। जब टीना तैयार होकर बाहर आई तो उसने हरे रंग का लहंगा पहन रखा था। मेकअप भी बहुत प्यारा कर रखा था, लेकिन एक हाथ में स्मार्ट वॉच और एक हाथ में सोने के 2 कंगन बिना कॉस की चूड़ी के उसके रूप में अधूरापन लग रहा था। अलका जी बोली, टीना आज तो काश की चूड़ी पहन लेती। लेकिन टीना गुस्से से बोली, मम्मी आपको पता है ना मुझे ये सब नहीं पसंद, तो क्यों हमेशा कहती हो? आपके कहने से लहंगा पहन लिया, वही क्या कम है? मुझे मत कहा करो कि ये सुहाग की निशानी है, सब बेकार की बातें हैं। अलका जी बेटी को बात सुनकर चुप हो गई। टीना की बात सुनकर वहीं खड़ी वंदना अंदर गई। थोड़ी देर में बाहर आई तो उसके हाथ में एक बॉक्स था। उसने टीना का हाथ पकड़कर सोने पर बैठाया। ये सब क्या है भाभी? मुझे भाभी मानती हो तो मेरी एक बात भी आज आपको माननी पड़ेगी। माना आप विदेश में रहती हो, वहाँ साड़ी चूड़ी बिंदी पहनने का रिवाज नहीं है, वहाँ सब जींस टॉप या ड्रेस पहनते हैं। लेकिन अभी आप अपने भारत में हो, यहाँ ये सब पहनने का रिवाज भी और ये सब पहनकर एक औरत की शुभ
खूबसूरती में सार चांद लग जाते कहते हुए वंदना ने टीना का हाथ पकड़ा और उन मेहंदी लगे हाथों में हरी सुनहरी चूड़ियां पहनाने लगी। टीना मंत्र मुग्ध सी वही कर रही थी जो वंदना कर रही थी। दीदी देखो आपके हाथों में मेहंदी कितनी सुंदर रसी है। विदेश में रहने वाले तो मेहंदी भी नहीं लगाते। अब देखो ये हरी सुनहरी चूड़ियां आपके हाथों में कितनी खूबसूरत लग रही है। फिर उसने टीना के माथे पर हरे रंग की बिंदी भी लगाई। लाइट पड़ने से वह बिंदी भी जगमगा रही थी। फिर उसने टीना की मांग में थोड़ा सा सिंदूर भी लगा दिया। अब दोनों ननद भाभी खूबसूरती में एक दूसरे को टक्कर दे रही थी। और मेरी ये स्मार्ट वॉच इन चूड़ियों के साथ ये तो पहन नहीं सकती। क्यों नहीं पहन सकती दीदी? देखो मैंने भी पहनी है। जब तक आप भारत में हो तब तक तो आप चूड़ियां और बिंदी पहन सकती हो, बहुत सुंदर लग रही हो। तभी टीना का बेटा उसे ढूंढते हुए वहां आ गया। वाओ मॉम, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल लाइक मामी। बेटे की बात सुनकर टीना हंस पड़ी। वह सब बाहर आई तो टीना के पति की नजर उस पर पड़ी। वह ने दूर से ही इशारा किया कि बहुत सुंदर लग रही हो। पति के इशारे पर टीना शर्मा गई। उसने शर्म से उसके गाल गुलाबी कर दिए जो उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। मुझे माफ करना बहू, मैंने हमेशा तुम्हें टोका। मुझे भी चूड़ियों से भरे हाथ बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन टीना नहीं पहनती थी तो बहुत बुरा लगता था, इसलिए तुम्हें देखकर मुंह से ऐसे निकल जाता था। नीलिमा जी ने ननन के हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, दीदी परेशान मत हो, ये तो आज की पीढ़ी की सोच का फर्क है, लेकिन उनकी सोच पर अपने दिमाग परेशान करना सही नहीं। इनको इनकी सोच पर छोड़ देना ही सही है। अलका जी ने भी हाँ में सिर हिलाया। बारात इस घर की बहू लाने के लिए सर दी।